श्याम के घर से चांदनी भागते हुए श्याम के पास जाती है अपनी दिल की बात बताने के लिए। उधर से श्याम भी खुश होकर चांदनी को ये सब बताने के लिए आ रहा था और वो दोनों एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं। अरे चांदनी, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। मैं भी तुम्हारे ही पास आ रहा था। वो दरअसल मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। चांदनी अपने मन में सोचती है, क्या कहीं इसे भी तो वही नहीं बोलना जो मुझे इससे बोलना है। हाँ श्याम, बोलो ना, तुम्हें क्या बात करनी है। अब वैसे मुझे भी तुमसे कुछ ज़रूरी बात बोलनी थी आज। हाँ तो बोलो ना, क्या बात है। बोल क्यों नहीं रही हो? मैं तो कब से सुनने के लिए ही खड़ा हूँ। पहले तुम बताओ फिर मैं बताऊँगा। अरे नहीं नहीं श्याम, पहले तुम बताओ। वैसे भी पहले आदमियों को बताना चाहिए और औरतों को सुनना चाहिए। ओह, तुम इतनी इंटेलिजेंट कब से हो गई? खैर चलो, मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। वो दरअसल चांदनी, बात ऐसी है ना कि मुझे प्यार हो गया है। क्या? सच में श्याम, तुम्हें प्यार हो गया है? मुझे भी प्यार हो गया है। हाँ, तुम्हें प्यार हो गया है? लेकिन किससे? कौन है वो? क्या नाम है उसका? क्यों, क्या तुम्हें नहीं पता कि कौन है वो? अरे मुझे कैसे पता होगा? प्यार तो तुम्हें हुआ है। मैं तुम्हारा अंतर्यामी थोड़ी हूँ जो तुम्हारे मन में घुसकर बैठा हूँ। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें किससे प्यार हुआ है? अरे वो जो हमारे पड़ोस में एक नई लड़की आई है ना शहर से, भाई क्या है वो। मतलब मैं तो उसको देखता का देखता ही रह गया। गुलाब के फूल जैसी है वो। उसे तो मुझे पहली नज़र का ही प्यार हो गया उसको देखते ही। मैंने तो उससे बात भी कर ली। हाय हाय, मन तो कर रहा था कि उसके घर से जाऊँ ही ना। अभी मैं उसके ही घर से तो आ रहा था। मैंने सोचा तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, इसलिए सबसे पहले तुम्हें ही बताऊँ। अरे जो हमारे पड़ोस में आई है ना, अरे मेरे पड़ोसी जहाँ पे बहुत दिन से दरवाज़ा बंद था, वहाँ पे एक आदमी, एक औरत और एक उनके साथ लड़की आई है। वो लड़की इतनी सुंदर है ना कि इतनी सुंदर लड़की मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। और मैं तुमसे बोलता था ना कि शहर के लोग बहुत सुंदर होते हैं, वो मैंने देख भी लिया। एकदम गुलाब के पंखुड़ी जैसी है वो। इतना सुनते ही चांदनी को इतना तगड़ा आघात लगता है कि वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है। अरे क्या हुआ चांदनी तुझे अचानक से? मैं कहता हूँ ना कि कुछ घर से खाकर आया कर, ले फिर आ गया ना तुझे चक्कर। पर शाम की वो बात सुनकर मेरे दिल में इतना तगड़ा आघात पहुँचा था कि मेरे आँखों के सामने सिर्फ और सिर्फ काला ही दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे सारे सपने टूट चुके हैं जो मैंने बचपन से अभी तक देखे श्याम को लेकर। शाम से मिलने के बाद चांदनी मुंह लटकाए हुए अपने घर की ओर आती है। उसको आता देख उसकी बड़ी बहन भाग के उसके पास आती है और पूछती है, क्या हुआ चांदनी, सब कुछ ठीक तो है ना? तूने ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है और इतने धीरे धीरे चल के क्यों आ रही है? दीदी, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। अधूरा रह गया। अब शाम रोज किसी न किसी बहाने उसके घर जाने लग गया और उससे बातचीत शुरू करने लग गया। तो मैडम जी, मैं ये कहना चाहता था कि आप मेरे साथ मेरा पूरा गांव घूमने चलेंगी। और मेरी एक बचपन की पक्की दोस्त है, मुझे आपको उससे मिलवाना है, बहुत अच्छी है वो। क्या तुम मुझे अपना पूरा गांव घुमाओगे? पर इतनी धूप में और पूरा गांव हम कैसे घूमेंगे? अरे उसकी चिंता मत कीजिए मैडम जी, मैं आपको एक ऐसे रास्ते से ले चलूँगा ना जिस रास्ते में सिर्फ झील ही झील है। और वहाँ पे आपको इतनी ठंडक मिलेगी ना कि बस आपका तो वहाँ से आने का भी मन नहीं करेगा। अच्छा तो ठीक है, मैं अपनी कार निकालती हूँ, हम कार से चलेंगे, ठीक है? हेलो यार, तुझे मैंने कितनी बार फ़ोन किया, तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं कहीं भी रहूँ, मैं जीऊँ या मरूँ, तुझे उससे क्या मतलब? तू अपना खुश रहना उन मैडम जी के साथ। अरे क्या हुआ, ऐसे उखड़ा उखड़ा बर्ताव क्यों कर रही है? अच्छा, मैंने तुझे अपने पहले प्यार के बारे में बताया नहीं, इसलिए मुझसे गुस्सा है ना? हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैडम जी के साथ आज मैं गांव घूमने जा रहा हूँ उनकी कार से, तो उनसे मैंने तेरे लिए भी पूछ लिया है, तू भी चल हमारे साथ। मैंने अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं आना। मुझे तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना। तुम दोनों जाओ घूमने। अगर इतना ही पक्का दोस्त मानता ना तू मुझे पहले ही बता दे। इतना टाइम नहीं लगाते बताने में। मैं तुझे कहता था ना कि देखना एक शहर वाली आएगी,
और उससे मुझे प्यार हो जाएगा। पर तू ही कहती थी कि नहीं, तुझे तो गाँव वाली से ही होगा। अब देख लिया ना। अच्छा 3 बजे मेरे पड़ोस वाले घर में आ जाना, जो हमेशा बंद रहता था वहाँ पे। मैं इंतज़ार करूँगा तेरा। फिर हम तीनों चलेंगे घूमने मैडम जी के साथ। अपने मन को पत्थर से दबाकर मैं श्याम के बुलाने पर वहाँ पहुँच जाती हूँ और वहाँ जाकर देखती हूँ कि श्याम के पास पहले से ही एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी है। ओ श्याम, तो यही है तुम्हारी बचपन की दोस्त चांदनी? जी मैडम जी, यही है मेरी बचपन की दोस्त और मेरी सबसे करीबी यार चांदनी। हेलो चांदनी, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जी, मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम नैना है। वैसे हम चलें गांव घूमने? तुम भी हमें ज्वाइन कर रही हो ना? क्योंकि तुम्हारे बिना मज़ा नहीं आएगा। जिस हिसाब से श्याम ने तुम्हारे बारे में बताया है, श्याम तुम्हारी बहुत तारीफ़ें करता है। सब झूठी तारीफ़ है। अगर इतनी ही मेरी परवाह करता ना, तो मेरे अलावा किसी और लड़की से प्यार नहीं करता और मेरे अंदर की बात समझता कि मैं उसे कितना चाहती हूँ। चलो चलो, अब टाइम वेस्ट नहीं करते, अब हम जल्दी से चलते हैं कार से। और वो तीनों साथ में निकल पड़ते हैं गांव की सैर करने। तब चांदनी सोचती है, ये कलमुही यहाँ भी आकर मेरे श्याम के बगल में बैठ गई। रुको, अभी बताती हूँ। वैसे नैना, मुझे विंडो सीट पे बैठ के चक्कर आते हैं। क्या मैं बीच में बैठ सकती हूँ? आप विंडो सीट पे बैठ जाना। या श्योर, मुझे क्या दिक्कत है, मैं बैठ जाऊँगी आराम से। अरे, लोगों को तो विंडो सीट पे बैठ के आराम मिलता है, तुम्हारी कहानी उल्टी ही चल रही है। तुम्हें बीच में आराम मिलता है। क्यों, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? जब नैना को कोई दिक्कत नहीं है तो बैठ लेने दो ना मुझे बीच में। चांदनी, अब ठीक लग रहा है तुम्हें? हाँ, थैंक यू नैना, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। कोई नहीं यार, इट्स ओके। यार चांदनी, तू पागल वागल है क्या? इतना अच्छा हम दोनों का चांस बन रहा था, पता नहीं तुझे ही क्या दिक्कत है। बैठ नहीं सकती थी क्या 2 मिनट विंडो सीट पे? चुप रहे यार, मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी विंडो सीट पे बैठ के, और तुझे बड़ी जल्दी पड़ी है नैना के पास बैठने की। अरे मेरे साथ भी बैठ जा, आज तक कभी कार में नहीं बैठा है। हाँ, तेरे साथ तो ज़िंदगी भर से बैठता ही आ रहा हूँ, कभी खेत पे, कभी बुग्गी पे, कभी कहीं। आज कार में बैठने का मौका मिला था तो मुझे बैठने देती ना नैना मैडम जी के साथ। लगता है इसके दिमाग में इस नैना का तगड़ा ही नशा चढ़ गया है, उतारना पड़ेगा। लीजिए मैडम जी, हम आ गए हमारे गांव की सबसे सुंदर जगह पे। ये नहर इतनी अच्छी है ना कि दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। कैसी लगी मैडम जी आपको? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। कितनी सुंदर है, कितनी ताज़ी हवा आ रही है। बिल्कुल सही कहा था श्याम तुमने। हाँ नैना, और तुम्हें पता है, मैं और श्याम ना बचपन में इस नहर में नहाते भी थे और हम तो अभी भी साथ साथ यहाँ पे खेलते हैं। रोज़ पैदल एक साथ आते, एक साथ जाते हैं। ओह, लगता है तुम और श्याम एक दूसरे के काफ़ी क्लोज़ हो। अरे नहीं नहीं मैडम जी, ये मजाक कर रही है। हम लोग बचपन में यहाँ खेलते थे। बचपन गया, अब तो हम बड़े हो गए, अब हम यहाँ तक थोड़ी नहीं आते हैं। ये तो मजाक कर रही है। क्यों झूठ बोल रहे हो श्याम? अभी परसों ही तो हम लोग यहाँ पे खेल रहे थे। क्यों भूल गए? तुम मुझे पकड़ रहे थे और मैं भाग रही थी। भूल गए क्या इतनी जल्दी? ओहो, ये लड़की मेरा बना बनाया रिश्ता बिगाड़ने के चक्कर में है। पता नहीं किस चीज़ का बदला लेती है। किसी ने सही कहा है, दोस्त होते ही ऐसे हैं, आग लगाते रहते हैं। आया बड़ा। तुम मेरे होते हुए किसी और के हो जाओ, ऐसा मैं होने नहीं दूँगी। चलिए वो सब बातें छोड़िए, आइए यहाँ पे घूमते हैं हम और जगहों पे। और हम लोग झील के किनारे पहुँच जाते, तभी अचानक नैना गिर जाती है। अरे मैडम जी, आप ठीक तो हैं? कुछ नहीं, बस मेरा पाँव मुड़ गया था। अरे लाइए मैडम जी, मैं आपको उठा लेता हूँ, वरना आपको चलने में दिक्कत होगी। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके, ऐसा तो होता रहता है, कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं मैडम जी, लाइए मैं आपको उठा लेता हूँ। ये सब देखकर चांदनी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। थैंक यू सो मच श्याम, तुमने मेरी हेल्प की। ये सब देखकर चांदनी गुस्से से जल भुन जाती है। अरे कोई बात नहीं मैडम जी, आपकी मदद करना मेरा फ़र्ज़ है और इस हालत में आप घर तक चल के भी नहीं जा सकती। और हम लोग घर आते हैं। लीजिए मैडम जी, आ गया आपका घर। वैसे अब आपके पैरों में आराम है?
हाँ, अब मैं पहले से काफ़ी बेटर फ़ील कर रही हूँ। वैसे श्याम, मुझे एक बात बताओ, ना तुम मुझे बचपन से जानते और ना ही हम पहले कभी मिले हैं, तो अचानक ही इन 2-4 दिनों में तुम मेरे लिए इतना सोचने कैसे लग गए हो मेरी ज़रूरतों के बारे में? बस मैडम जी, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को जानते हुए ही उसकी मदद करनी चाहिए। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो दिल के होते हैं। व्हाट यू मीन, तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं मैडम जी, मैं क्या कहना चाहूँगा, वैसे आप ऐसा करिए कि लेट जाइएगा, मैं आपके लिए हल्दी का लेप बनवा के ले आऊँगा मम्मी से, फिर उसको लगा लीजिएगा, तुरंत आराम आ जाएगा। वैसे श्याम, आई लाइक द वे यू टॉक। मतलब मैडम जी, मैं समझा नहीं, असल में मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर है ना। मतलब ये कि तुम बहुत अच्छे हो। शुक्रिया मैडम जी, आज तक मेरी कभी किसी ने तारीफ़ नहीं करी है जो आपने मेरी तारीफ़ करी। श्याम नैना के कहे हुए शब्दों को याद कर कर बार बार खुश हो रहा था कि कैसे आज नैना ने उसकी तारीफ़ की और उसको आई लाइक यू बोला। इतने वहाँ पे चांदनी आती है। अरे यार, मैं तुझे कब से फ़ोन लगा रहा हूँ, आजकल तू मुझसे सीधे मुँह बात क्यों नहीं कर रही है? हाँ, मैं मानता हूँ हो गई मुझसे गलती, नहीं बताया तुझे, थोड़ा देर बाद बताया, लेकिन ऐसी भी क्या गलती जो तू मुझसे बात ही करना छोड़ दे? हाँ हाँ, वो सब ठीक है, अब ये बता कि इतनी बार फ़ोन क्यों करा और क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? यार, आज पता है मैडम जी ने क्या बोला मुझसे? आज उन्होंने अपने प्यार का इजहार खुद ही कर दिया। ये सुनकर चांदनी बेहद ही दुखी हो जाती है और पूछती है, क्या इजहार कर दिया? पर कैसे? अरे, उन्होंने मुझे आई लाइक यू बोला और अंग्रेज़ी के हिसाब से आई लाइक यू का मतलब होता है कि हम तुम्हें पसंद करते हैं। अब मुझे लगता है मुझे भी इजहार करने में देरी नहीं करनी चाहिए। मैं तो आज रात ही जा रहा हूँ उनके घर किसी बहाने से। जा जा, तुझे जहाँ जाना है जा। नैना, नैना, आंटी जी। इतने उसकी मम्मी वहाँ पर आती हैं। हाँ बेटा, क्या हुआ, कोई काम था क्या? जी आंटी जी, वो मुझे नैना से कुछ बात करनी थी, मैं इसीलिए आया था। ओह अच्छा बेटा, नैना तो टेरेस पर है अभी, ऐसा करो आप भी चले जाओ, वहीं पे बैठ के दोनों बात कर लेना। जी आंटी जी, ठीक है, मैं चला जाता हूँ। और मैं उनके छत पर जाता हूँ। वो मैडम जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैं आ गया इस टाइम। हाँ आओ ना श्याम, बैठो। और मैं वहाँ जाके बैठ जाता हूँ। हाँ, तो बताओ श्याम, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी ऐसी जो तुम इतनी रात को आ गए? चाय या कॉफ़ी या कुछ नाश्ता मंगवाऊँ? अरे नहीं नहीं मैडम जी, मैं बस अभी खाना खाकर आया हूँ। वैसे मैडम जी, मुझे आपसे ये पूछना था कि आप प्यार को लेकर क्या समझती हैं? ओह, व्हाट अ लवली टॉपिक। एक्चुअली बात ऐसी है कि प्यार को मैं एक परछाई की तरह समझती हूँ। जब तक उसकी आदत पड़ती है, रात हो जाती है। ये तो बात बिल्कुल सही बोली मैडम जी आपने। प्यार कुछ ही वक्त का होता है, पर पहली नज़र का प्यार कुछ लोगों से ऐसा हो जाता है कि बस वो दिल के आर पार ही हो जाता है। ओह, लगता है तुम्हें हुआ है। और ऐसे ही कुछ देर प्यार की बात करने के बाद हम दोनों खामोश हो जाते हैं। इतने अचानक मैडम जी मुझसे पूछती हैं, अच्छा सच बताना श्याम, क्या कभी तुम्हें किसी से प्यार हुआ है? हाँ मैडम जी, मुझे तो प्यार हो गया है, पर उसका पता नहीं। ओह अच्छा, एक तरफ़ा प्यार। तो तुम ऐसा करो ना, तुम उसको बता क्यों नहीं देते हो? आखिर तुमको भी तो पता चलना चाहिए कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। मैडम जी, मुझे यही तो समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको बताऊं तो कैसे बताऊं। अच्छा ये सब छोड़िए मैडम जी, आप बताइए, क्या आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? प्यार? वैसे मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा आज का नहीं, मेरा 10 साल पहले का बॉयफ्रेंड है। जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, हम लोग जब से रिलेशनशिप में हैं, और अब तो हम लोग शादी भी करने वाले हैं अगले साल। नैना की ये बात सुनकर श्याम तुरंत उठ खड़ा होता है और अंदर से बेहद टूट जाता है और पूछता है, क्या? ऐसा कैसे हो सकता है मैडम जी, आप किसी और से प्यार करती हैं? व्हाट यू मीन, कैसे हो सकता है?
और तुम ये क्यों पूछ रहे हो आप किसी और से प्यार करती हैं? प्यार तो बस हो ही जाता है। बस आज तक तुमने कभी पूछा नहीं मेरे बारे में, तो इसलिए मैंने भी तुम्हारे बारे में नहीं पूछा। क्या मैडम जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपका पहले से ही बॉयफ्रेंड है। क्यों, अगर पता चलता तो क्या करते? और वैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि जिससे तुम प्यार करते हो उसको मैं अच्छे से जानती हूँ। कौन है वो मैडम जी? और आप किसकी बात कर रही हैं? अरे मैं चांदनी की बात कर रही हूँ। उसकी आंखों में तुम्हारे प्रति प्यार तो दिखता है। मैंने कार में ही देख लिया, जब मैं तुम्हारे साइड में बैठी थी वो कैसे खुद विंडो सीट छोड़कर मुझे वहाँ बैठा दिया और तुम्हारे पास बैठ गई। और वहाँ भी जब हम नदी के किनारे, तुम जस्ट मेरी हेल्प कर रहे थे, पर उसकी आंखों में साफ पता चल रहा था कि वो मुझे लेके जेलिस फील कर रही है। तो मुझे तो ऐसा लगता है वो तुमसे बेहद प्यार करती है। मैडम जी की ये बात सुनकर मैं बेहद चिंता में पड़ गया और अब मुझे भी एहसास होने लग गया कि जब से हम लोग बड़े हो रहे हैं तब से ही चांदनी मुझे चाह रही है। पर मैंने आज तक इस बात पे कभी गौर ही नहीं किया। कल की आई हुई लड़की ने चांदनी की आंखों में मेरे प्रति प्यार देख लिया, पर मैंने तो आज तक इस चीज़ पे गौर ही नहीं किया कभी। लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि शहर की मोह माया में और सुंदरता में पड़ गया, अपना पुराना बचपन का प्यार भुला दिया। मुझे चांदनी से आज ही माफ़ी मांगनी होगी। अब मैंने घर आते ही तुरंत चांदनी को फ़ोन लगाया, पर मेरे लाख बार फ़ोन लगाने पर भी चांदनी ने ना मेरी एक कॉल उठाई, ना मेरे मैसेज का कोई जवाब दिया। मैं सुबह सुबह अपने घर में बैठकर चाय पी रहा होता हूँ और ये सोच रहा होता हूँ कि चांदनी को कैसे मनाऊँ, क्योंकि रात को तो उसने ना मेरा कोई कॉल उठाया, ना मेरे किसी मैसेज का जवाब दिया। और मेरी ही गलती थी कि मैं उसके प्यार को नहीं समझ पाया। इतने मेरी मम्मी तैयार हो के सज धज के बाहर की तरफ जाती है, तब मैं अपनी मम्मी से पूछता हूँ, कहाँ जा रही हो मम्मी सुबह सुबह इतना तैयार होकर? अरे बेटा तुझे नहीं पता? मुझे लगा तुझे पता होगा, चांदनी ने तुझे बताया होगा। अरे यार, चांदनी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, चल चल जल्दी से तू भी हाथ मुँह धो के नहा धो के तैयार हो जा, हमें भी चलना पड़ेगा, हम तो पड़ोसी हैं उनके। इतना सुनते ही मैं उठ खड़ा हुआ